हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है ये। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स प्लस में रूट टेन एक्स इंटू में डी एक्स इजकल टू रूट टू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन अपॉन में रूट टू अंडर रूट ऑफ टेन एक्स ये आएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है ये। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे बच्चों यहाँ इसकी। ठीक है, तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स को उठा रहे हैं हम। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगी आपको रूट में कॉट एक्स। ठीक है, और प्लस में रूट में टेन एक्स। ठीक है, एन टू में डी एक्स। ये है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक, तो देखिए रूट में कॉट एक्स है बच्चों, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं वन अपॉन में रूट में टेन एक्स इस तरीके से भी लिख सकता है ना। ठीक है, प्लस में इसको हम रूट में टेन एक्स चल ही रहा है ये तो। ठीक है, ये बस यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया हमने। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। अब बच्चों क्या करना है, हम रूट टेन एक्स है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास वन प्लस में टेन एक्स। ठीक है, वन प्लस टेन एक्स और डिवाइड में चले जाएगा बच्चों रूट में टेन एक्स। ठीक है, रूट में टेन एक्स ये बचेगा। ठीक है बच्चों, और इनटू में चल रहा है ये डी एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बच्चों में क्या करना है कि जो रूट में टेन एक्स है ना, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तब देखना क्या बनता है। यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, इसको हम माना टी मान के चल रहे हैं बच्चों, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो माना रूट में टेन एक्स। ठीक है, रूट में जो टेन एक्स है इसको हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास देखना यहाँ से क्या बनने वाला है। यहाँ से आपके बनेगा, इसको हमने टी माना तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट टेन एक्स का होता है वन अपॉन में रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, टेन एक्स और टेन एक्स का फिर से होगा बच्चों, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन टू में डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये बनने वाला है बच्चों यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, डी एक्स और रूट में टेन एक्स केवल एक साइड हमें यही चाहिए। ठीक है, तो इसकी जगह हम कुछ वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो हम डी एक्स अपॉन में रूट में टेन एक्स इसको हम इधर ही रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनने जा रहा है, यहाँ से आपके पास बनेगा, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ इधर। तो यहाँ से आपके पास बनेगा बच्चों डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर टेन एक्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया और इधर क्या चल रहा है, इधर आ जाएगा बच्चों टू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू इंटू में डी टी। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ये बच्चों डिवाइड में बन जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में। क्लियर। अब दो को देखिए क्या बचेगा बच्चों। अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह हम एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर, आप देखना डी एक्स अपॉन में रूट में टेन एक्स चल रहा है ये। ठीक है, इजिकल टू टू डी टी। ठीक है, टू डी टी डिवाइड बाई सेक स्क्वायर की जगह क्या बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू ही क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको बता दूँ मैं, टेन एक्स की वैल्यू यहाँ के क्या लिख लेगी, स्क्वायर करिए इसका, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर करने पर तो टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो हम टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पर, तो पूरा टर्म ये टी में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बनेगा आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट में टेन एक्स। ठीक है, इजिकल टू ये हो जाएगा टू डी टी
और डिवाइड में चला जाएगा ये 1 प्लस में, देखिए 10x की वैल्यू है टी स्क्वायर के बराबर, और फिर से टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो टी की पावर 4 बन जाएगा बच्चों, ये टी की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब बच्चों ये सभी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में, ये बनेगा 1 प्लस में 10x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10x की जगह हम टी स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 10x की जगह हमने रख दिया टी स्क्वायर। ठीक है, और जो रूट में डी एक्स ये है ना, ये वाला टर्म, इसकी जगह तो हमने वैल्यू निकाल ली है इसकी, ये वैल्यू आई है 2 में 1 + टी की पावर 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको 1 + टी की पावर 4 को यहाँ लिख देते हैं, 1 + टी की पावर 4 इन टू में डी टी। ठीक है, हाँ 2 dt है ना, तो हम अभी तो 2 को भी इधर ही लिख लेते हैं, 2 × में dt। ठीक है, ये आपको फाइनली मिलने वाला है बच्चों, सब कुछ हम पुट कर देंगे इसमें मान के। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, अगले पेज से देखते हैं यहाँ से बच्चों। तो यहाँ से आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा 1 + टी स्क्वायर अपॉन में 1 + टी की पावर 4। ठीक है, तो 1 + टी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में है 1 + टी की पावर 4। ठीक है, और n2 में चल रहा है dt बच्चों, यही चल रहा है ना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या करना है हमें, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड दे देते हैं हम। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, तो 2 में टी स्क्वायर से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 में टी स्क्वायर, इसके नीचे बन जाएगा प्लस में यहाँ बन जाएगा 1। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा, और डिवाइड में बच्चों क्या चलेगा, 1 में टी स्क्वायर यहाँ बनेगा। ठीक है, और प्लस में जब एक टी स्क्वायर कट जाएगा, एक टी स्क्वायर बचेगा यहाँ। ठीक है, 4 पावर है ना, ये कट जाएगा, और इनटू में चल रहा है डी टी। ये बच्चों फाइनली आपके पास बनने वाला है। ठीक, अब बच्चों यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर बनाना है, देखिए कैसे बनेगा स्क्वायर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 में, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, 2 में इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ऊपर चल रहा है 1 प्लस में 1/टी स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है ऊपर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चल ही रहा है, इसको हम इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, जिससे कि आसानी हो जाए। ठीक, तो n2 में dt यहाँ चल ही रहा है, और डिवाइड में बच्चों क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है हमारा, ये चल रहा है हमारा टी स्क्वायर प्लस में 1/टी स्क्वायर को क्या मैं दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/टी क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ स्क्वायर फॉर्म बनाना है हमें, तो a² + b² माइनस का 2a भी कर दें यहाँ से, 2a का मतलब t। ठीक है, और a मतलब 1/t, तो यहाँ से स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो -2 है ना, देखिए टी से टी कट जाएगा लेकिन -2 बचेगा, तो -2 को हम बैलेंस करने के लिए +2 लगा देते हैं यहाँ पर, ये बनेगा बच्चों फाइनली आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए यहाँ से आपके पास मिला 2 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1/टी स्क्वायर, ऊपर चल रहा है ये। ठीक है, और नीचे देखिए क्या बनने जा रहा है, नीचे बनेगा बच्चों टी माइनस 1/टी का होल स्क्वायर बनेगा नीचे, यही बनेगा ना। तो ये यहाँ पर बन गया हमारा टी माइनस 1/टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 यहाँ चल ही रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा, समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करना है, आगे ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस जो टी माइनस 1/टी है ना, इसको हम फिर से एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में, पहले टी माना था, अब हम क्या करते हैं, इसको हम यू मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मानना, यहाँ से लिख दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि माना कि 1 जो टी माइनस है ना, 1 नहीं है बच्चों, ये टी माइनस 1/टी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर, यू के बराबर मान लेते हैं बच्चों। यू के बराबर माना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, टी का डिफरेंशिएशन दोस्तों डी टी हो जाता है। ठीक है, माइनस, और 1/टी का मतलब 1/x का माइनस का 1/x², तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, n2 में dt, और इधर हो जाएगा du।
ठीक है। तो यहाँ से बच्चों डी टी को अगर कॉमन ले लें तो 1 + 1/t² n2 में डी टी, ठीक है, इजक्वल टू डी यू, ये बन जाएगा। यहाँ से डी टी को हमने कॉमन लिया तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो टर्म था पूरा 1/t² dt, ये तो डी यू में चला गया, और नीचे वाला u² प्लस में 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो पूरा डी यू में चला गया बच्चों, ये डी यू में डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा u², ठीक है, प्लस में ये 2 है ना, इसको दोस्तों मैं किस इस तरीके से लिख सकता हूँ कि √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 को तो बाद में 2 ही बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूला क्या है कि 1/x² प्लस a², ये होता है, इसका फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है कि 1/a का मतलब √2, ठीक है, 1/a इंटू में tan इनवर्स x का मतलब u, x/a का मतलब √2, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों। बस अब क्या करना है, बस u की वैल्यू रखनी है और आपके पास आंसर आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो √2 से ये काट देंगे हम, तो ऊपर √2 बचेगा केवल, ठीक है, इन2 में। यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास tan इनवर्स, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, t-1/t है, तो यहाँ हो जाएगा t-1/t, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, √2 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये tan इनवर्स के अंदर चल रहा है बच्चों। अब यहाँ t का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा √2 इंटू में, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा बच्चों t² - 1 एलसीएम लेने पर, और t आ जाएगा नीचे और √2 यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है। ये बनेगा आपके पास। अब क्या करना है, बस t की वैल्यू और रखनी है इसमें। देखिए t की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू में tan इनवर्स, ठीक है। और t की वैल्यू देखिए क्या है, मैं आपको पहले जो हमने t माना था, t क्या माना था हमने, t माना था हमने √tan x, तो t की जगह हम √tan x रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो t की जगह √tan x रखेंगे तो √2 से रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, tan x बचेगा, माइनस का 1 डिवाइड में t की जगह √tan x बच्चों, ठीक है, रूट में tan x, ठीक है, इन2 में √2, ठीक है। ये बच्चों आपको फाइनली मिलेगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों में ये पूरा सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए आपको यही सिद्ध करना था, √2 इंटू में tan इनवर्स, tan x - 1 में √2 इंटू में tan x, ठीक है। देखिए √2 इंटू में tan इनवर्स, tan x - 1 में रूट में tan x इंटू में √2, ठीक है। तो फाइनली हमने इसको सिद्ध कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं किस तरीके से मैं किया है यहाँ पर, ठीक है। कर सकते हैं। दूसरी, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी सेकंड स्लाइड, जो हमारा आंसर आ गया है। ध्यान से देख लेना, आप पूरा कुछ सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।